बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। आप सोच रहे होंगे कि आज ये क्या हो रहा है। व्यूअर्स, हम पिछले दो दिनों से ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। पहले हमने वार्डरोब के ऊपर बड़ा फोकस किया, कल फिर हमने हेड टू टो ग्रूमिंग की। तो जब हम ग्रूमिंग की बात करते हैं तो खाना पीना भी तो ग्रूम किया जा सकता है ना। और उसके अलावा खाना, कुछ लोग हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, देयर आर पीपल हु ईट टू लिव एंड देयर आर पीपल हु लिव टू ईट। तो मैं उनमें से एक हूँ जो एक्चुअली खाना इसलिए नहीं खाती क्योंकि मजबूरी है, इसलिए खाती हूँ क्योंकि मैं खाने को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। एंड पाकिस्तानी स्पेशली जो लाहौरी हैं उनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और हर एंटरटेनमेंट भी जो है वो खाने के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब टिपिकल हमारे जो देसी खाने हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं एंड नो डाउट उनका मुकाबला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जैसे कि आप जानते हैं अब हर किस्म की क्विजीन अवेलेबल है। इटालियन खाने हैं, कॉन्टिनेंटल जिसको कहते हैं, जिसकी कैटेगरी के अंदर सारा कुछ आ जाता है, फिर पैन एशियन फूड है, फिर स्पेसिफिकली चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं, जापानीज़ रेस्टोरेंट्स हैं, थाई रेस्टोरेंट्स हैं, हर किस्म का खाना जो है वो अवेलेबल है। लेकिन जो देसी खाने के अलावा सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्विजीन है पाकिस्तान में वो है पैन एशियन। और सुशी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अब पाकिस्तान में आ गया है और लोग कहते हैं कि सुशी खानी है, लेकिन जब सुशी सोचते हैं तो कहते हैं हाय अल्लाह कच्ची मच्छी। देन अगर हम बात करें केक्स की, डिज़र्ट्स की, डेकोरेटिव मतलब वो जो कहते हैं ना कि वो मीठे जिनको बंदा देखता ही रहता है, खाने को जी नहीं चाहता क्योंकि वो इतने खूबसूरत होते हैं। तो देखिए डिज़र्ट्स की एक बहुत ज़्यादा अहमियत है, जिसको कहते हैं ना कि आइसिंग ऑन टॉप ऑफ द केक एक्चुअली खाने के बाद डिज़र्ट ही होती है। और अक्सर लोग तो आते ही कहते हैं आज मीठे में क्या है, जैसे कि मैं। सो मीठे की भी अपनी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। तो आज हमने सोचा कि खाने की ग्रूमिंग के बारे में बात करें, खाने के बारे में बात करेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट कुजीन्स कैसे बनाई जाती हैं। आज हम पैन एशियन खाना आपके सामने बनाएंगे यूजू पैन एशियन से। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ बेकोलॉजिस्ट से हमजा शेख हैं, वो रिनाउंड शेफ है, सब जानते हैं इनको। लेकिन स्पेसिफिकली क्या क्या होगा ये तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन मिलते हैं अपने डिफरेंट जो लोग हैं जिन्होंने एफर्ट किया है आज आने का। हमारे साथ आसिम मलिक साहब हैं, लीड कंसल्टेंट हैं ऑफ कुलिनरी कंसल्टेंट्स, जहां पे इन्होंने अपनी जर्नी 11 साल पहले शुरू की उनागी से, उसके बाद फिर गाया लॉन्च किया। और बाय द वे गाया तो इतना पॉपुलर है कि हर बंदा उसकी फ्रेंचाइज मांग रहा था इनसे। फिर बर्निंग जिराफ, द वॉक, पेंट हाउस और अब यूजू जो इनका अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है इनके पार्टनर के साथ। अस्सलाम वालेकुम आसिम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं जुगन आप? बिल्कुल ठीक है। मैं आसिम नहीं बुला सकती, इनको हमेशा आसिम भाई बुलाती हूँ। इट्स टू ऑकवर्ड फॉर मी टू कॉल यू आसिम। अस्सलाम वालेकुम भैया। आज हम क्या बनाएंगे, सिर्फ एक टीजर दे दें, अब बाद में हम आज 2 सुशी बनाएंगे, उसके बाद एक सैलेड और 2 मेन कोर्स। नाइस। सो ये हमारे हो गए मेन कोर्सेज एंड एपेटाइजर्स। अब जरा हम इस तरफ चलते हैं। मेरे पाले से छोटे भाई जो कद में मेरे से इतने बड़े हैं कि मतलब वैसे में खौफजदा हो जाती है उनके साथ खड़े होके। कोई स्टूल, कोई पौड़ी देते, बल्कि ये जो है इनके ऊपर खड़ी होती है, ये रख लेते हैं, ये नीचे रख लेते हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमजा शेख की मैं क्या इंट्रोडक्शन करूँ। आई मीन एक ऐसा चेहरा जिसको सब पहचानते हैं, ही इज वेल नोन सेलिब्रिटी शेफ, उसके अलावा ऑल्सो कुलिनरी एक्सपर्ट, देन ही इज ऑल्सो गॉट बेकोलॉजिस्ट जो इनका एक पैशन प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मीठे के ये भी बड़े शौकीन हैं, मैं भी बड़ी शौकीन हूँ। और आज मीठे में हम क्या बना रहे हैं? अच्छा, मैंने स्पेशली इनसे रिक्वेस्ट की कि जो हम आज खाना बना रहे हैं उसके बाद तो हमने डिजर्ट सर्व करनी ही है, तो वो डिजर्ट तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन केक भी बनाना सिखा दें। बिल्कुल, स्पंज केक तक लोग बना लेते हैं, उसके बाद नहीं समझ आती। एग्जैक्टली आज हम बहुत बेहतरीन एक सेलिब्रेशन बर्थडे एनिवर्सरी केक डेकोरेट करना बताएंगे विद फ्रेश फ्लावर्स और वो सारी चीजें आपके जो गिरदोनवा में मिल जाती हैं उनके साथ। और साथ हम एक बहुत ही खूबसूरत लेयर डिजर्ट करेंगे और साथ डिजर्ट शॉट्स करेंगे और एक बहुत ही मजे का रेड वेलवेट केक लाइव असेंबल करेंगे। वेरी वेरी नाइस। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। अभी ये इस केक के अंदर क्या? अच्छा जी, अब ये हमारा नीचे है न्यूटेला केक और इसके ऊपर है हमारा स्निकर्स केक
और इसको हमने एक बटर क्रीम के अंदर इसको कवर किया हुआ है। आगे जाके करेंगे, आगे जाके करेंगे जी, बिल्कुल, ये क्योंकि बिल्कुल हमने इसको आइएगा। डेकोरेट भी करना है, बट हाँ। वो वाली बात है ना कि हमजा और मैं जब शुरू हो जाते हैं हम रुकते नहीं है, हम दोनों का बिल्कुल, ही। ओके, बिल्कुल। सो गाइस ये एंड देन ऑफ कोर्स शेफ हुमा किरमानी भी हमारे साथ होंगी, क्योंकि जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो खाना तो हमने डिस्कस किया, ड्रिंक्स जो हैं वो शेफ हुमा किरमानी हमें बनाना सिखाएंगी, बल्कि मैं आ ही जाती हूँ आपके पास। हेलो हुमा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम अपनी ड्रिंक्स बनाएंगे। हमने सोचा कि देयर शुड बी अ वाइड अरे ऑफ एवरीथिंग, टॉप मुझे कहते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मील, शुरू से लेके एंड तक हम, और जो साथ सब असिस्ट कर रहे हैं लोग, उनके भी नाम हम आपके साथ आगे जाके व्यूअर्स शेयर करेंगे। सो ये है हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें खाना पीना होगा, बट डोंट वरी हल्ला गुल्ला भी होगा। शाज बैंड भी हमें आज ज्वाइन करेंगे। एंड देन मैंने सोचा कि गुफ्तगू भी बड़ी ज़रूरी है। ये एक मेंटालिटी है हमारी सोसाइटी के अंदर कि ये सारे काम जो है वो ख़वातीन के हैं, लेकिन आप ज़रा गौर से व्यूअर सेट पे देखें। मैं चाहूँगी कि हमारा एक कैमरा पैन करके दिखाए कि एक्चुअली ज़्यादातर सेट पे इस वक्त मर्द हज़रात हैं। सो द फैक्ट इज़, ये जो हमारी एक फंसी हुई सोच है कि खाना पीना जो है ये चीज़ें तो सारी औरतों के काम हैं, और ये जो टेबल सेटिंग्स वगैरह ये भी औरतों का काम है, बंदे का काम है वो काम से घर आए और बस दैट्स इट। अब मुझे बताएं, मैं ये तो समझती हूँ व्यूअर्स के अगर मर्द काम कर रहा है बाहर, तो फिर औरत घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर लेती है, ताकि एक पार्टनरशिप के तहत दोनों फ्रंट्स जो हैं वो कवर हो जाए। ये तो मैं 100% अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन जब बात इस पे आ जाती है कि औरत भी काम कर रही है, मर्द भी काम कर रहा है, लेकिन औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर चीज़ हैंडल करे, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है मेरे ख्याल से। और स्पेशली एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे अब डबल यानी कि ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड होना ज़रूरी है, जहाँ पे ख़वातीन को भी काम करना पड़ता है, कभी कभी मजबूरन भी निकलना पड़ता है घर से, तो फिर उनके ऊपर डबल ट्रिपल जिम्मेदारी डालना ज्यादती के जुमरे में आ जाता है। आई थिंक अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपने इन सब प्यारे प्यारे भाइयों से और एक आध बहन से भी गुफ्तगू करेंगे, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी हिजाब सईद साहिबा। व्यूअर्स वेलकम बैक। आज हम ऑन एयर सुशी बनाएंगे, पैन एशियन खाना बनाएंगे, आपको ऑल काइंड्स ऑफ ऑसम डिजर्ट्स बनानी सिखाएंगे, ड्रिंक्स बनानी सिखाएंगे, और केक को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, जो ये हर बंदे का एक दुख है। ये इतने फैंसी फैंसी केक्स हम देख रहे होते हैं, तस्वीरें वगैरह, और सोचते हैं कि यार ये केक हमने भी लेना है। जब फ़ोन करते हैं तो 8,000, 10,000, कभी कभी 16,16, 20,20 हज़ार के केक्स की प्राइस आ जाती है। जबकि अगर इंसान घर में स्पंज केक बनाना सीख ले बेसिक लेवल पे, और उसकी थोड़ी सी मतलब आइसिंग बनानी सीख ले, तो उसके बाद डेकोरेट करना रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप में थोड़ा सा आर्टिस्टिक टैलेंट हो, जो ऑफ कोर्स हमारे सेट पे हमजा शेख है, उनमें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास हम बाद में जाएंगे। अब हमें ज्वाइन किया हिजाब सईद साहिबा ने, जो माहिर नफ्सियात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है चुकन? बिल्कुल ठीक। बाय द वे हिजाब साहिबा इज ऑल्सो मैरिड टू मिस्टर आसिम मलिक। तो मैंने कहा कि ज़रा आ जाएं, हम दोनों सहेलियां बैठ के गपशप भी लगा लेंगी, और आज हम बॉयज़ को कहेंगे कि हमें खाना सर्व करें। हुमा, मुस्कुरा के देखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो टेबल हमने साइड पे लगाया है, इस पे हम 3 लेडीज़ बैठेंगी, और बॉयज़ जो हैं वो जेलस होके हमें आज देखेंगे। तो प्लान हमारा कुछ ये है, राइट? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अच्छा, ये जो एक सोच है थोड़ी सी नेगेटिव, मैं इस पे बात ज़रूर करना चाहूँगी, लेकिन आपकी इजाज़त से ये जो हमने सुशी की तस्वीरें देखी हैं, आएंगी ज़रा किचन में, हम इस तरफ ज़रा झाती मारते हैं। आसिम मलिक साहब जी हाँ जी।
आपके साथ नासिर साहब हैं और बाय द वे दोनों लोग जो आपको असिस्ट कर रहे हैं दोनों ही नासिर हैं। वी हैव नासिर रहीम एंड नासिर बाजवा विद अस। आप कौन से वाले नासिर हैं? नासिर रहीम साहब मेरे साथ है। तो आज सुशी से रिलेटेड हमें जरा गाइड करें। सुशी से या तो लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बिल्कुल जैसे कि हमजा, और या फिर डरते हैं जैसे कि हमारा आधा सेट। तो ये क्या कहानी है? अच्छा जी, सबसे पहले सुशी का बताते हैं। लोग समझते हैं कि जापान से शुरू हुई सुशी, बेसिकली जापान से नहीं, चाइना से शुरू हुई सुशी है। दिस इज अ फैक्ट जो लोगों को नहीं पता। ओके, हाउ इंटरेस्टिंग। ठीक है। एंड इट स्टार्टेड कुछ 20,000 साल पहले। तो 20,000 साल पहले की कुजीन है ये। हम अपने आप को बड़ा मॉडर्न सोचते हैं कि हम भी सुशियां खा रहे हैं और ये वो वेरी मॉडर्न यू नो, बट वो तो 20 साल उस जमाने में रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे, तो क्या करते थे, मछली को लेके नमक लगा के ऊपर चावल लगा देते थे और बाद में उसका चावल और नमक उतार के खा लेते थे, वो फर्मेंट हो जाती थी। अच्छा, तो वहां से सुशी का आगाज हुआ बेसिकली। ओके। और सुशी कच्ची मछली नहीं है, ये भी तो एक चीज है ना, हर कोई कहता है आप जैसे को चलो सुशी खाने चला, अरे कच्ची मछली नहीं खाती, कच्ची मछली नहीं खाती। हाँ बिल्कुल जी, 90% हमारे जो आते हैं कस्टमर उनका यही होता है कच्ची मछली, लेकिन नहीं, कच्ची मछली नहीं है। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें आप प्रॉन फ्राई करके डाल दें, मछली फ्राई करके डाल दें, चिकन डाल दें, चिकन टिक्का डाल दें। चिकन टिक्का सुशी, हाय यूजू पे हमें चिकन टिक्का सुशी जो स्टार्ट बिल्कुल होगी, करना है। अगली दफा स्टार्ट करेंगे उसको, फ्यूजन में आएगा बिल्कुल। और मैं प्रेफर करता हूँ फ्यूजन कुजीन, जो मिक्स करके। लेकिन फ्यूजन कभी कभी कंफ्यूजन भी तो बन जाती है आसिम भाई। नहीं, वो टेस्ट और ट्रायल हुआ तो नहीं बनती है, सही, अच्छा रहता है। बिल्कुल, इधर आ जाओ ना हमजा। मैं बल्कि लेट मी जॉइन यू वहां पे। तुम्हें प्रॉमिस किया था कि आज हम मिलके सीखेंगे। बिल्कुल जी। उमर, तुम्हें सुशी बनानी आती है? थोड़ी थोड़ी नहीं, प्रॉपर आती है? नहीं आती तो आज जरा आज सीखे हम। बिल्कुल, आज सीखेंगे रोल करना हम सुशी को, बड़ा मजा आएगा। शुरू करें। ओवर टू यू। हाँ जी, आप साथ साथ गाइड करते जी। जाएं, आप वॉइस ऑफ रीजन बन जाए। जी बिल्कुल जी। अच्छा एक सेकंड, सबसे पहले तो यहाँ ये क्या है? सीवीड है जी। बिल्कुल, सीवीड ऐसी चीज है जिस तरह हम साग या पालक खाते हैं, ये समुद्र के नीचे की साग और पालक है। बिल्कुल डिहाइड्रेटेड और फिर उसको शीट की फॉर्म शीट की फॉर्म में इसको रोस्ट करके बना रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, उसके ऊपर ये लगा रहे हैं चावल। अच्छा, एक साइड शाइनी है और एक साइड जरा वो बमार सी है, कौन सी साइड लगानी है? हम इस साइड पे लगाएंगे चावल और ये बाहर ताकि वाली उसके साइड, बाहर साथ है। stick जो हो जाए। चमक वाली साइड है वो बाहर आएगी, ताकि वो उसकी Presentable look- प्रेजेंटेबल तो रहे। अभी हम निगरी सुशी बना रहे हैं, कोई रोल बना देखिए, रहे अभी हैं हम कि माकी सुशी बना रहे हैं, रोल बना रहे हैं, माकी। और हम अभी क्रंची माकी बना रहे हैं। क्रंची माकी मेरा अमेजिंग फेवरेट क्रंची है। माकी इज वेरी एडिबल एंड यू नो, वो लोग जो नहीं भी खाते वो भी क्रंची तुम्हें माकी बात खाते तो- उसके अंदर- बड़ी जगह से डिमांड पहले से आ चुकी है कि मेरे लिए जरूर रखना। अच्छा, अमेजिंग। बात गई तो रख Exotic लेंगे है ना हमारे लिए, तो अभी तक exotic Exotic है, है। बिल्कुल। हाँ। Start तो अच्छा, है। सुशी राइस में विनेगर और शुगर थोड़ा सा आपने ऐड जी जी किया। बिल्कुल बिल्कुल, उसको मेरिन कहते हैं। हाँ। जिसमें अच्छा, विनेगर, ये- चाइनीज विनेगर, शुगर और सॉल्ट। बिल्कुल सही। तो ये इसमें हमने एग्जैक्ट इसकी रेसिपी क्या होगी फिर? नीचे सीवीड राइस है। की। हाँ, राइस को आपने बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद इसमें सिरका, नमक और चीनी का एक सोल्यूशन बना के डाल देना। ठीक है। और बाय द वे लेकिन ये इस तरह राइस कर- जो होते हैं थोड़े सुशी राइस। हाँ जी, ओके। एंड देन अपने शेफ्स को कंट्रोल करो, अपने सेक्शन में बात करना है। उसके बाद सीवीड के ऊपर आपने राइस लगा ली। अब उसके बाद वो लगाएंगे जो उसकी फिलिंग है, जो प्रॉन है। ये एक कुक सुशी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये हम बाहर, अच्छा ओके ओके, आज तो बाहर हमने राइस लगा के उसको बाहर कर दिया। बाहर कर दिया और अंदर रोल हम करेंगे प्रॉन के साथ। अभी ये लगा रहे हैं जापानीज में हो, रेगुलर मेयोनीज नहीं लग सकती? लग सकती है और लगा सकती है। लग लगा सकती है, लेकिन ये थोड़ी सी टेंगी सा इसका फ्लेवर होता है। इसके अंदर होता है बेसिकली दाशी होता है फिश स्टॉक, अच्छा, वो एक उसका एक फ्लेवर आता है। ओके, अमेजिंग। अच्छा, तो अब हम क्या कर रहे ये हैं? अब रोल होने लगी है जी। तो अच्छा, सिंपल प्रॉन और ये डाल के। जी, अच्छा, लेकिन इसके बाहर भी तो कुछ लगा हुआ होता है ना जब वो हम इसको- लगाएंगे। वो बाद में वो एक गाने- क्रंच है, क्रंच लगेगा बाहर। ये आसिम भाई जो क्रंच है ये पैंको से बनता है किस तरह? नहीं जी, कैसे? हम खुद बनाते हैं। अच्छा। मिक्सचर ऑफ कॉर्नफ्लावर, फ्लावर एंड एग एंड वाटर। अच्छा, एंड देन इट्स फ्राइड और इट्स It's बेक्ड? fried जी। अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग। सही। इसको बिल्कुल जिस तरह से हमारे यहाँ फुल्कियाँ सी फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल पतला उसी सा तरह ही बैटर करते बना लेते हैं। उसके बाद ऑयल में इसको फेंके और फिर स्टेनर के साथ इसको बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके, सो नाउ टेल मी आसिफ भाई एग्जैक्टली, अब तो हमारे जो लेयर्स हैं एक दफा फिर से उनको डिफाइन कर दें ताकि हम जी, दिखा सबसे सकें। नीचे है सीवीड। सीवीड के ऊपर चावल, चावल के साथ के बाद आपने रोल किया, जो भी आपने फिलिंग करनी है, और फिलिंग के बाद ये भी क्रंच लगाएंगे चावलों के ऊपर, तो हमारी पहली माकी तैयार हो जाएगी। अमेजिंग।
अच्छा और चावल का टेम्परेचर क्या होना चाहिए जब हम लगाते हैं? रूम जैसे टेम्परेचर बॉईल होता है। कर लें उसी वक्त लगा दें? उस वक्त भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वार्म लगाएं या रूम टेम्परेचर पर लगाएं। ठीक है, तो ओके। अच्छा, तो फिर उन्होंने जिस तरह ये अगर आप देख रहे हैं व्यूअर्स, तो ये देखिए इन्होंने एक शीट की फॉर्म में नीचे बना दिया है और उसके ऊपर उन्होंने इसको रख के, अब हम क्या करेंगे? तो रोल करेंगे, उससे वो क्रंच उसके चावल के अंदर चिपक जाएगा। अमेजिंग। तो ये जो हम देखते हैं तस्वीरों में, एंड देयर यू गो। और ये फिर रोल बन गया। कट कैसे Very इसको nice. इसका कटिंग कोई स्पेशल तरीका है इसका या वो भी? छुरी आपकी तेज होनी चाहिए और उस पर पानी हल्का सा लगा के फिर आप उसके पीस काटते हैं 1 बाय 1। और ये हमारी बन गई क्रंची माकी। जी बिल्कुल बन गई। अच्छा, वो अब दूसरी माकी हम कौन सी बनाने लगे हैं? जी वो हम बना रहे हैं स्पाइसी साबन माकी, स्पाइसी जो कि सामन। रॉ फिश में बनेगी। अच्छा, ये जो इसके अंदर हमने टेम्पूरा डाला है उसकी तो रेसिपी बता दें आसिफ भाई, ताकि बड़े लोग टेम्पूरा के ही जनरली शौकीन होते हैं। टेम्पुरा का जी बैटर है बेसिकली, प्रॉन को किसी और प्रोग्राम में रख लें, मेरा ख्याल है वो। किसी और प्रोग्राम में रख लें, ठीक है। तो बट बेसिकली जैसे कि उन्होंने कहा कि हम चिकन टिक्का के भी पीसेस अंदर डाल सकते हैं, बोनलेस अगर बिल्कुल, चाहें तो। अगर वो सुशी वाली लुक देनी है आपने। और ये जो मैम्बो मैट है ये ज्यादातर इंपोर्टेड स्टोर्स वगैरह में मिल जाता है। बिल्कुल। तो ये हमारा एक सुशी तो तैयार हो गई। अब दूसरी सुशी भी अगर हम जल्दी से बनानी सिखा दें तो अच्छा, अभी हम ब्रेक के बाद बल्कि वापस आएंगे तो हम अपना फिर नेक्स्ट सुशी रोल बनाएंगे, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव टू गो टू आवर डिजर्ट्स आल्सो, वी हैव टू गो टू आवर ड्रिंक्स आल्सो। हिजाब साहिबा से भी मैंने ये डिस्कस करना है कि ये सारा कुछ करना खवातीन की जिम्मेदारी क्यों कंसिडर किया जाता है, जबकि अगर आप देखें तो वर्ल्ड रिनाउंड शेफ्स अगर परसेंटेज देखो तो और मैं अक्सर ये डिस्कस करते हैं कि वो ज्यादा मर्द ही हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और ऐसा नहीं है खवातीन, जिस तरह हम कहते हैं ना माँ के हाथ का खाना, देखिए आप जितने बड़े शेफ्स होते हैं वो बिल्कुल क्यों नहीं होता मर्द के हाथ में खाना भी, मेहनत से दिल से बना रहा है, वो भी रोजी कमा रहा है, तो क्यों नहीं जायका आएगा। नो डाउट। हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सुशी और डिजर्ट्स और पैनेशियन खाना और ड्रिंक्स और बल्कि मेरे ख्याल से ब्रेक के बाद जरा शाज बैंड के साथ वापस आते हैं। जरा हिजाब साहिबा सोने लगी हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मतलब मेरी ऑनर बेइज्जती क्यों की जा रही है? हर कोई गलत काम पे मेरे पे पॉइंट किया जा रहा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, द शाज बैंड, आई लव दीज बच्चास, इनके साथ बहुत ही पुराना ताल्लुक है। अगर कहूँ कि मेरे सामने ही बड़े हुए हैं तो ये बात गलत होगी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच माइक में बोल लो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। आपका शुक्रिया प्लस का और नई भाई का शुक्रिया कि अच्छे शो में इनवाइट किया। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज मुलाकात भी हो चुकी है आपसे। भाई तुम लोगों का अपना ही शो है एंड वी लव यू गाइस। अभी हल्ला गुल्ला चलता रहेगा, जरा आप लोग यहाँ पे बैठे, हम आप केक डेकोरेट करेंगे, तुम लोगों की अन बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आ जाए सर जी। जी तो हम आ गए हैं अपने सेलिब्रेशन केक की तरफ, जो बर्थडे केक भी हो सकता है। भाई सबसे ज्यादा तो बर्थडे से बिल्कुल। बनाई जाती है ना घरों तो में। हम एक बर्थडे केक बनाने लगे हैं, जिसको मैं अभी यहाँ पे टॉपर लगा के तो साथ साथ कैमरे को दिखाता भी जाऊंगा, क्योंकि मैंने अरेंजमेंट इस तरफ करना है। अच्छा, ये फूल बूटे क्यों लेके आए हैं हम? अच्छा, फ्रेश फ्लावर्स, ये हमारे इंपोर्टेड फ्लावर्स हैं, दे आर क्विक, जल्दी अच्छे से आप डेकोरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप गम पेस्ट के या फॉन्डेंट के फ्लावर्स बनाएंगे तो वो आपको ड्राई करते हैं, फिर आपके केक का वेट बहुत ऊपर चला जाता है, एंड दे आर आल्सो नॉट एडिबल, क्योंकि वो इतनी चीनी कौन पकड़ पकड़ के खाएगा। मतलब वो उतने ही इनएडिबल है जितने हाँ, नॉर्मल फूल हैं। exactly. तो इसलिए आप वो दे लगा आर लें। नॉट टॉक्सिक, तो आप आराम से इनको अपने खाने में लगा use कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मतलब खाएं ना हाँ, तो। मतलब खाने में जायका अच्छा नहीं होगा, पर आई डोंट थिंक देयर इज हमजो एनी आप प्रॉब्लम। अगर यहाँ आ जाते हो ना और इधर करते हो तो फिर एटलीस्ट वो देखते रहेंगे ना हमारे व्यूअर्स, अच्छा, क्योंकि फिर ठीक उनको हो नजर गया। नहीं आएगा मेरी जान। मैं इस तरफ से आ जाता हूँ, इस तरफ से आ जाए और हम कर लेते हैं। हाँ, ये इस तरह टेक्निकली ये कर मुझे लेते हैं। फ्लावर्स आप इस तरफ दे दें। अच्छा। ये देखिए, हम ये देखें, वील स्टार्ट, ये मुझे दें, ये I'll keep it over ये here. यहाँ पे रख दें, ये गमले में, ये गमला मैं पकड़ के खड़ी हूँ। अच्छा जी, अब ये मैंने अभी एक इसके ऊपर रोज लगाया है, अब हम इसके ऊपर एक क्रिसेंथेमम लगाएंगे। भाई जरूरी नहीं कि इम्पोर्टेड हाँ, फूल कोई ही आप भी। खरीदे। आई Exactly. अंडरस्टैंड कि हमने बजट को रीजनेबल रखना होता है, बस कोशिश करें कि जो फूल लगाए वो मुरझाए हुए ना हो और फ्रेश हों, फ्रेश हों। अच्छे हों, क्योंकि मुरझाए हुए फूल भी, उनमें भी बैक्टीरिया आ जाता है। तो आपने जो भी, जिस तरह आप सब्जी फ्रेश खाते हैं उस तरह आपने थोड़ा सा फ्रेश कर लेना है अपने फूल को भी। और ये देखें, एक हमारा इधर आ जाएगा,
साथ हम और ये सिंपली इन्होंने बटर क्रीम है ये हमारा ऊपर बटर क्रीम और व्हिप्ड क्रीम का एक हाइब्रिड है। बटर क्रीम बहुत स्वीट हो जाती है और जो क्रीम है वो बहुत एरेटेड सी फील देती है। तो ये हमारे आप आज आपने देखे बहुत यूनिक सा कलर है हमारे पास रोजेस का। मेरे ख्याल से आपके शो पे आना था इसलिए हमें ये इतना खूबसूरत कलर जो है ब्लू वो मिल गया। बाय द वे ब्लू इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स। ये भी जो एक गलत सोच है ना कि ब्लू इज फॉर बॉयज एंड पिंक इज फॉर गर्ल्स। आई मीन अ नाइस बटन डाउन पिंक शर्ट इतनी अच्छी लगती है मदर्स बिल्कुल रात ऐसे को। ही है जी, बिल्कुल बड़ी एलिगेंट लगती है, वेरी सोफिस्टिकेटेड। अच्छा अब इस तरह करके हमने इसके ऊपर फूल हम इसके जो थोड़े से ड्राई स्टेम्स हैं पेटल्स हैं वो हम निकाल देंगे। और अच्छा अभी हम फ्लावर्स क्योंकि लगा रहे हैं तो हम फ्लावर्स लगाते रहेंगे। हम ब्रेक में जाके जब वापस आएंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हम उसकी तरफ इसके बाद हम कुछ चॉकलेट्स का अरेंजमेंट करेंगे इसके ऊपर एंड वी आर गुड टू गो। डन। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स हमारा तो हल्ला गुल्ला चलता रहता है सेट पे। अभी हम यही सोच रहे थे कि अगर कलिनरी कंसल्टेंट्स जो हैं वो कोलैबोरेशन कर लें शाज बैंड के साथ तो कितने मज़े की एक कोलैबोरेशन होगी। या कॉलेजेस पे इफ दीज गाइज कैन कम एंड परफॉर्म व्हाइल यू आर हैंडिंग आउट सैंपल्स। पता है होता ये है कि व्यूअर्स अब वो ज़माना नहीं रहा कि बस ओपनिंग हुई आप गए और आपने दो चीज़ें चखी और आ गए। पीपल वांट हल्ला गुल्ला एंजॉयमेंट। खैर माशाल्लाह इन दोनों के तो इस्टेब्लिश्ड प्लेसेस हैं बट यू नो इस किस्म की चीज़ें जब होती हैं तो थोड़ा मज़ा भी आता है, एंटरटेनमेंट भी होती है। और एंटरटेनमेंट से इनमें इतना शायद म्यूजिक का टैलेंट नहीं है जितना इन दोनों के अंदर एंटरटेनमेंट का टैलेंट है। और जो लाइव परफॉर्मेंस होते हैं दे हैव टू बी एंटरटेनिंग। एंटरटेनमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो इंतहाए इश्क, ऐसे मैंने अपना ही एक शेर नुमा शोर आपके साथ कुछ दिन पहले कहा था। वैसे तो इब्तिदाई इश्क होता है लेकिन इंतहाए इश्क है ये। रोता है क्या आगे आगे देख, होता है क्या इंतहाए इश्क। देखते हैं, हमने अभी शुरू करना है इसको। तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे तू बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिला दा हाँ जी, सिचुएशन कुछ ये है कि हमने केक तो बनाने की तरफ जाना है, डेकोरेट करने की तरफ, लेकिन हिबा बुखारी, जुनेद खान, सारा एजाज, अरीज अहमद, बीना चौधरी, असद महमूद, सारा रशीद, सामिया भट्ट, मरियम शफी, साइमा सलीम, मारिया मलिक, अनाबी, अजमल दीवान, ये सब लोग इस कास्ट का हिस्सा हैं जो एक अमेजिंग प्रोजेक्ट इंतहाई इश्क अनकरीब ऑन एयर होने वाला है। डायरेक्टर इज दिलावर मलिक। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इरफान रफीक एंड खुरम रियाज एंड बाय द वे रेड ओशन प्रोडक्शंस की एक बहुत ही ब्रिलियंट प्रोडक्शन है, आपने ज़रूर इसको देखना है। रेड ओशन हैज़ पुट इन अ लॉट ऑफ लव एंड एफर्ट इनटू दिस प्रोजेक्ट। ओरिएंटल एंटरटेनमेंट की भी कोलैबोरेशन है साथ एंड ऑफ कोर्स प्रोड्यूस्ड बाय आवर वेरी वेरी डियर इरफान रफीक जो हमारे बहुत ही प्यारे सपोर्टर हैं और हमारे मॉर्निंग शो का भी एक बड़ा अहम उनका रोल है। एंड ऑफ कोर्स एज यू नो मॉर्निंग विद जुगन इज आल्सो अ प्रोडक्शन ऑफ रेड ओशन प्रोडक्शंस। अच्छा जल्दी से 15 सितंबर बुध को 8 बजे 15 सितंबर बुध को 8 बजे इंतहाई जरूर देखना है। हमजा शेख यस सर, कुछ करो। ये देखें जी, ये अभी जिस तरह के हमने एक फ्लोरल अरेंजमेंट कर दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर थोड़े से हम पर्ल्स हाँ ये बिल्कुल आए जहाँ आपका दिल करता है। बिल्कुल ये देखें जी, ये केक अब और स्पेशल हो गया है। इसके ऊपर हर जगह लगाने हैं ने बहुत खूबसूरत से पर्ल्स। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि अमेजिंग, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब जिस तरह के हम चाहते हैं कि हम साइड से इनको ड्रेप करें तो आपने अपने पर्ल्स लेने हैं और उनको अपने ऐसे फेंकना है। यस
ये हाँ, सारा जो आपका गुस्सा है ना, हाँ, वो thank- केक आय, हाय, वाह जी केक वाह। में निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये जरा, ये। ये यहाँ पे तस्वीर, ये लाइन है जरा जो खाली है, ये अच्छा 1 2 3 यऊं। अमेजिंग। उई, चले जी। दिखाए ना, मैं दिखाने ऑनर। अच्छा वाट, ये इधर क्लोज पे आए ना जरा इसके। हाँ जी, अच्छा अब आगे। मैं इसको सूटूंगी, ये देखिए। ये जी सूट किया गया और बेहतरीन, इट्स लुकिंग अमेजिंग। ये देखें जी, आपने अपने पर्सनल टचेस, आपको जिस तरह कन्वीनियंट लगता है, जिस तरह आपको चीजें खूबसूरत लगती हैं, उस तरह आप उनको खूबसूरती से डेकोरेट कर सकते हैं। बस जब भी आप फ्लावर्स को या किसी भी प्लांट को यूज कर रहे हो केक के ऊपर, Neat and तो neat। आपने बस इस चीज का ख्याल रखना है कि वो टॉक्सिक ना हो, किसी भी किस्म का फ्लावर। वैसे तो मेंटली भी टॉक्सिक नहीं होना चाहिए खाना हाँ बनाने एग्जैक्टली के लिए। तो ये हमारा जिस तरह की अब हमारा ये सेलिब्रेशन केक रेडी है, इसको हम इधर रख देंगे और रेड वेलवेट केक हम एक लाइव असेंबल करेंगे जो डिजर्ट केक की तरह इस्तेमाल होएगा। तो उसकी तरफ हम आ जाते हैं। सो अगर आप मुझे बर्थडेज sponge कब आपको दे दें। समझ आ गया, टॉपर जो हैं आप किसी भी आजकल बेकरीज में भी जाते हैं, रेगुलर बेकरीज में भी तो या ग्रोसरी स्टोर्स में तो आपको ये इस तरह का टॉपर मिल जाता है हैप्पी बर्थडे का। वो लिया, फ्रेश फ्लावर्स लिए, केक के ऊपर आपने सिंपल आइसिंग की। देखें आप घर पे भी ये काम कर सकते हैं, इसीलिए हम लेके आए हैं बेकॉलजिस्ट से हमजा शेख को कि भाई आप आएं और आप खुद बताएं कि किस तरह। एंड बाय द वे हमजा, Yes, sir. आपका अपना टच तो होता है, बट योर शेफ्स डू दिस फॉर यू। Exactly. एंड ये इतना मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल। मुश्किल तब होता है जब हाथ से फॉन्डेंट बनाना है, ये सारा कुछ करना है। वो भी हम करते हैं हम, क्योंकि आजकल फ्लोरल केक्स नहीं, viewers के लिए कह या रहे हैं, बिल्कुल हाँ। आप अच्छा सा एक सिंपल सा भी केक बनाएंगे घर वालों के लिए और उसको आप बहुत कम भी, आप उसको कुछ भी उसके ऊपर हल्का सा भी करेंगे तो उससे भी आपके घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे। अभी हम जी प्लीज ये अभी वो इसको डर लग रहा है ना कि मैंने कहा, ये देखो ना इतने प्यार से इसको स्प्रेड करना है सिर्फ। बिल्कुल हाँ जी, ये देखें, ये कुछ भी नहीं है। पहले हम क्रम कोट करेंगे इसको और क्रम कोट करने के बाद इसके ऊपर फाइनल कोट और उसके बाद हम रेड वेलवेट जो केक है, रेड क्रम वेलवेट कोट क्या होता है? क्रम कोट होता है जिसके अंदर हम इसके सारे क्रम्स को लॉक कर देते हैं। ठीक है। तो वो करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़े से रेड वेलवेट के Ta-da! अमेजिंग जी, बड़ी बात है, बड़ा सपोर्टिंगली थोड़ा सा मुंह पे भी आपने लगा लें, हाँ। अब वैसे ये ये देखें। मुंह पे भी लगाई जा सकती है क्रीम। हाँ। ये मुंह पे नहीं लगाई जाएगी। नहीं, क्योंकि इसके अंदर फैट है, लैक्टिक एसिड है, Exactly. तो स्किन के लिए भी अच्छी है, बट मतलब ना लगाएं तो बेहतर है। ये क्या है? ये हमारा शुगर सिरप है टू कीप द केक मॉइस्ट एंड गोइंग फॉर अनदर 2-3 डेज। अब ये देखे ना, ये वाली सेंस नहीं हमें पता हाँ। होती। हम लोग केक बनाते कहते हैं ये वो 2 दिन बाद पापड़ की तरह सूख जाते हैं, 1 दिन बाद। हाँ, शुगर सिरप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब केक्स में, कप केक्स में लाइट शुगर सिरप, मतलब कि आपका 1 पार्ट आपका शुगर और 2 पार्ट्स वाटर, अच्छा। उसको आप पका लें। अब आप अपनी लेयरिंग करें। मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल। ये अब देखिए, एक इसके ऊपर एक और लेयर आएगा और इन्होंने उसको कवर Crumb करना है। coat जब तक ये हो रहा है, मैं जल्दी से इधर भी एक झाती डालना चाह रही हूँ। मेरी बड़ी प्यारी शेफ हुमा किरमानी, मतलब शेफ तो तुम्हें कहने का दिल ही नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरी हुमा हो। और अभी मैंने तुम्हें जूते भी देने हैं, मारने नहीं आज, शुक्र है, देने हैं। मारने नहीं आज। मारती हूँ ज्यादा आज। जल्दी से ये ड्रिंक कौन सी है, ये या हर रेस्टोरेंट में हम देखते हैं? मिंट मार्गरेटा है जी, और बहुत इजी रेसिपी है इसकी। और 1-2 टिप्स हैं जो हम बताएंगे आपको, जिसके लिए एक तो आपका ब्लेड जो है, क्यों हमें इतना, देखिए कितना प्यारा इसका इक्वल सा कलर है, क्यों है? क्योंकि अच्छे से ब्लेंड हुआ हुआ है। ब्लेड जो है आपके ब्लेंडर का वो अच्छा होना चाहिए। यानी और कि आपने- जब ब्लेंडर खरीदें तो सबसे सस्ता ब्लेंडर ना ले, एक अच्छा मयारी ब्लेंडर ले, वो आपको लास्ट भी बिल्कुल। करेगा। ज्यादातर जो अच्छे ब्लेंडर्स होते हैं 5 या 10 ईयर वारंटी के साथ आते बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो है आपने सबसे पहले जो है लेमन जूस की जगह आप लेमन पाउडर यूज करें, ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है उसका। मिंट के साथ जो है थोड़े से पानी, आप स्प्राइट के साथ उसको ब्लेंड कर लें अच्छे से। हैं किसी भी वाइट ड्रिंक बिल्कुल। और शुगर जो है आप कैस्टर शुगर भी यूज कर सकते हैं, पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हैं। उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। सबसे पहले बेसिकली जो है आपने पत्ते जो है पुदीने के, उनको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि वो बिल्कुल उनका पेस्ट बन जाए। उसके बाद आपने उसके अंदर आइस डालनी है, फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। और कप के अंदर ही जो है आपने जिस ग्लास में आपने सर्व करना है, उसके अंदर ही आपने थोड़ा सा सॉल्ट जो है आपने फ्लेवर के लिए ऐड करना है। और गार्निश कर लें आप अपनी मर्जी से। और देखें, अगर आइस क्रश्ड है तो कोशिश करें स्ट्रॉ जो है थोड़ा थिक वाला यूज करें, और ताकि पीने वाले को भी थोड़ी आसानी हो जाए ना। मैं अपनी भाभी को जाके ये ड्रिंक दे रही हूँ, यानी कि हिजाब भाभी को। आप लोग ब्रेक में जाएं। See you. आज
आसिम साहब, आप इनको जानते हैं? जी थोड़ा थोड़ा। आप इनको जानती हैं? कुछ कुछ। चले फिर आप लोग शादी कर लें। हाय हाय, ये तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अच्छा, मिस्टर एंड मिसेस हैं। अच्छा, तो अब सिचुएशन ये है कि हम ये ज़रा बताइए कि अब हमने इसमें क्या किया है। जी हमने नीचे सीवीड लगाई, सीवीड के ऊपर चावल लगाया और अंदर हमने फिश की फिलिंग कर दी। वो मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं, मैंने सही कर रही हूँ? हाँ बिल्कुल सही है। इसको एक और आगे लेके जाना है आपने। एक और आगे लेके जाना है इस तरह करके, और इसको जरा टाइट कर लें। टाइट कर। नासिर बाकी टाइट कर लेंगे। नहीं नासिर प्लीज, थैंक यू। थोड़ा और टाइट होगा। और टाइट होगा। अच्छा, जान निकाल दे इसकी। हो गया। अब ये देखिए, अब ये मैं आपको सुशी कट करके दिखाऊंगी। पहले अच्छा सामान आएगा। अच्छा नहीं, फिर वो आप कर लें। मैं अपनी तरफ से बड़ी एक्साइटेड हो रही जी, थी। आएगा। अच्छा, तो हमने इसमें रॉ सामान डाला है, और आपने और क्या क्या है, और फिर बीच में सीवीड के ऊपर चावल और साथ स्पाइसी मेयो, स्पाइसी मेयो के साथ सामान है, और ऊपर भी सामान इसके आ रही है। सो फिलिंग भी सामान की और ऊपर भी सामान है। अच्छा, और ये एक मतलब अप एंड डाउन, और फिर इसको हम स्लाइस करके Slice सर्व करें, कर जी, serve देंगे। करें। वेरी वेरी सिंपल व्यूअर्स। एक्सपेंसिव अब आप पूछ रहे होंगे कि ये क्यों होता है, क्योंकि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं व्यूअर्स, वो तो इम्पोर्टेड होते हैं, महंगे होते हैं। ये सामान भी इम्पोर्टेड है, फ्रेश इम्पोर्टेड सामान महंगा होता है। सो इस वजह से इसकी प्राइस ज़्यादा होती है। लेकिन मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगी कि लाइफ में एक दफ़ा ट्राई ज़रूर जरूर करना। कीजिएगा। अच्छा हिजाब साहब, आइए जरा हम आज हम दोनों देखेंगे आसिम भाई को कुक करते हुए। जरा बताएं ना कि अब हम किचन में क्या बनाने लगे हैं। जी किचन में हम बनाएंगे काटसू सैलेड। काटसू सैलेड। जी अच्छा, काटसू सैलेड के लिए एक हमने लिया चिकन फिले, उसको हमने अंडा लगा के और मैदा लगा के ऊपर क्रम करेंगे। क्रम के बाद ये फ्राई होगा। फ्राई के बाद ये मेरे पास हैं वेजिटेबल्स, जिसमें आइसबर्ग लेटस है, टोमेटो है, अनियन है और थाई रेड चिली। अच्छा, ये थाई रेड चिली बहुत तेज है, बहुत तेज है। जरा एहतियात से इसको इस्तेमाल और उसकी कीजिएगा। एक खट्टी मीठी सी ड्रेसिंग होगी जो हम एंड में इसको करेंगे। अच्छा, सो लेट्स गेट टू एक्चुअली मेकिंग इट। अब हमने इसको क्रम कर रहे हैं हम अभी। अंडा हमने लगा लिया, नमक काली मिर्च लगाया और कुछ बस? भी नहीं लगाया हमने इसको। अच्छा, तो सारा आपका टेस्ट होगा और ड्रेसिंग में होगा। वो ड्रेसिंग में होगा, वो जो सोक अप क्रम और करेंगे। दें। हाँ, तो ये हम फ्राई होते हुए। अच्छा, आप साहब मुझे एक बात बताएं, ये मेंटालिटी जो है कि ये सारे काम सिर्फ औरत के हैं। अगर औरत अपने घर पे है तो मतलब उसका काम है कि वो खाना बनाए, वो सफाई करे, ये इसके बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम किसी भी जेंडर को महदूद क्यों करते हैं? यानी मर्द को या औरत हाँ, को? मर्द को या औरत को। हम सिर्फ ये क्यों कहते हैं कि मर्द ही जाके बाहर कमाएगा, या हम ये क्यों कहते हैं कि औरत ही घर के अंदर रह के काम करेगी? जो एग्जाम्पल हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलता है वो तो महदूद नहीं था। बेशक उस वक्त की ख़वातीन ने काम भी किया और उस वक्त के मर्द हजरात ने घर में कंट्रीब्यूट भी किया, खाना भी पकाया, अपनी फैमिली को सर्व भी किया। सो इन चीज़ों से हट के बात करनी चाहिए। और आजकल के ज़माने में जहाँ ड्यूअल इनकम है, वहाँ बहुत सारी ख़वातीन अपने भाइयों, अपने खामतों, अपने बेटों, अपने बाप के साना बशाना खड़े होके ज़िंदगी में काम भी कर रही हैं। और इंसाफ साहबा, ये जो एक सोच है, और आसिम भाई आई वांट कि आप भी इसमें पाइप अप करें। हमने बाय द वे चिकन का फिले है ये, जी, चिकन का के फिले फिले को हमने अंदर डाल दिया पैन को है। क्रम लगाया हमने उसको और उसको फ्राई में डाल दिया। और बार बार हाथ नहीं लगाते चीज को, फ्राई जब हो रही होती है, जब आप उसको बार बार वो करते हैं ना तो उसके क्रम्स वगैरह उतर जाते हैं। अच्छा आसिम, देखिए अब आप दोनों एज अ हस्बैंड वाइफ, भाभी माहिर नफ्सियात हैं, आपकी कलिनरी कंसल्टेंट्स हैं, आप लीड कंसल्टेंट है उसके, ये आपका एक ब्रेन चाइल्ड है जिसको आप आगे लेके चले हैं। तो बात ये है कि औरत अपने शौक से भी तो काम कर सकती है, शौक से ही करना मजबूरी क्यों? मतलब हर चीज को हम ये कहते हैं वो बेचारी इसलिए काम करी क्योंकि वो मजबूर है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह भाभी, अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट हम दोनों की तो मैं बात, हम मजबूरी की वजह से नहीं कर रहे, नहीं शौक की बात, शौक करते हैं। और अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकती, बेशक। भाभी क्यों नहीं बढ़ सकती? बिल्कुल। सो ये भी एक सोच, इसके बारे में क्या कहेंगे एज अ मैन? नहीं शौक की बात है जी, बिल्कुल। अगर तो आप शौक है तो आप करें, नहीं है तो ना करें, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल इस पर जेंडर का कोई इशू नहीं है, हाँ, जेंडर का इशू होना नहीं चाहिए। हमने बना लिया, हमने बना लिया है। ओके, सो वेयर आर वी एट नाउ? तो इसको अभी फ्राई होगा जी, थोड़ा टाइम लगेगा फ्राई होने में। अच्छा ये बताइए कि ये जो कलिनरी कंसल्टेंट्स है, ये क्या है? देखिए रेस्टोरेंट की समझ आती है, जी। शेफ की समझ आती है, ये बीच में क्या चीज है कलिनरी जी कलिनरी कंसल्टेंसी कलिनरी कंसल्टेंट क्या करता है? ये जॉब क्या है? जी ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं हेड कर रहा हूँ। ठीक है। इसमें हमारे पैनल हैं, पैनल में हमारे इंटीरियर्स भी हैं,
आर्किटेक्ट्स भी हैं, ड्रिंक्स वाले भी हैं, डिजर्ट्स वाले भी हैं। अच्छा, यानी So it's कि a whole आपके पास कोई 360 आए जी। और आपको कहे कि जी मैंने एक रेस्टोरेंट बनाना है, रेस्टोरेंट बनाना है या रेस्टोरेंट के मेन्यू को एनहांस करना है या कोई भी रेस्टोरेंट से, तो आप A to Z, अच्छा जिस तरह हम जाते हैं आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, कभी अगर आर्किटेक्ट भी अपना ही काम करते हैं, बट वो आपको घर डिजाइन करके देते हैं, और अगर आप कहें कि जी हमें घर बिल्कुल कंप्लीट चाहिए कि जब हम एंटर हुए तो सारा कुछ तैयार हो, तो वो ऐसे भी। स्टाफ की ट्रेनिंग भी है, स्टाफ की हायरिंग भी है, अच्छा, सारी रेसिपीज भी हैं, सारा इंटीरियर भी है, फर्नीचर से लेके हर चीज। ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, बहुत से लोग एक्चुअली मैं इसलिए इंट्रीग हुई हूँ क्योंकि जब मैं रेस्टोरेंट खोल रही थी, व्यूअर्स जो नहीं चल पाया, उसके पीछे आई थिंक कुछ ये भी रीज़न था कि प्रॉपर लोगों के साथ जब आप कनेक्ट नहीं करते। देखिए, अच्छा खाना बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप रेस्टोरेंट बना के उसको चला सकते हैं। काफी लोग ये गलती करते हैं। अगर मेरे कपड़े पहनने का अंदाज अच्छा है या मैं थोड़े से कपड़े अच्छे डिजाइन कर लेती हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक हाई एंड डिजाइनर बन सकती हूँ या जनरली डिजाइनर बन सकती हूँ। सो या तो राइट पर्सन के साथ काम करना चाहिए या फिर एक्सपर्ट्स को अच्छा भैया, अगर आप हमें वो सॉस बनाने का तरीका बता दें। सॉस क्या आ रहा है इसमें? हाँ, सॉस के इंग्रेडिएंट्स आपको बता देता हूँ। सॉस के इंग्रेडिएंट्स हमें बता दें। सॉस में जी बेसिकली सिरका है, सिरके के साथ उसमें हनी है, थायराइड चिली है जो उन्होंने दिखाई थी आपको पहले, और साथ नमक। बट चिली कहते हैं ना सारे, थायराइड चिली, हाँ, थायराइड। बिल्कुल थायराइड चिली, और बस सिंपल सा सॉस है, खट्टा मीठा सा। और ये आपका बड़ा ही पॉपुलर सॉस है जिसकी आज आपने रेसिपी हमें ऑनर बता दी, अब सारे इसको बनाएंगे। और बाय द वे, अक्सर लोग जो कहते हैं कि यार खाने सलाद नहीं खाया जाता, बड़ा बद जायका होता है, आप इस तरह से अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आपने फॉर एग्जांपल चिकन के पीसेस ग्रिल किए सिंपल, और ग्रिल करने के बाद आपने उनको इस तरह करके डाल दिया चिकन के ऊपर एंड उसके ऊपर वेजिटेबल्स के ऊपर, एंड आपने ये वाला सॉस किया। एक बार फिर से सॉस की रेसिपी बताएंगे जरा, मैं घर पे भी जी। सॉस में जी सिरका है, हनी है, थायराइड चिली है और नमक। इसमें शुगर का कोई इस्तेमाल? हनी। हनी, सो हनी उससे अच्छा, इसलिए खट्टा मीठा सा उसका टेस्ट आता है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि जब तक आप बहुत सी चीजें ना डालें जायका नहीं आता खाने का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, जितना आप सिंपल रखते हैं रेसिपी को उतना ही जायका आता है, और वो हर फ्लेवर जो है मुनफरिद होना चाहिए। बिल्कुल। और ये देखिए हमारा थोड़ा सा और चिकन है, मैं वैसे बता रही हूँ कि ये कितना प्यारा और खूबसूरती से हो गया है। अच्छा, इसको अब हम कट करके अपने सैलेड के ऊपर डालेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने सैलेड की भी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे, और जो दोनों सुशी तैयार हुई है वो भी। अभी हमारे एपेटाइजर्स हो गए हैं तैयार, मेन कोर्सेज की तरफ हमने अभी जाना है, एंड देन ऑफ कोर्स हमने ड्रिंक्स भी आपको बनानी सिखानी है और अपनी नेक्स्ट डिजर्ट की तरफ भी जाना है। आपको याद होगा हमने एक रेड वेलवेट केक जो है उसको बनाना शुरू किया था। सो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं। सारा काम तो मैं ही करी हूँ, ये लोग तो वैसे ही आ गए हैं व्यूअर्स। ब्रेक की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कितनी मजे की बात है कि सुशी बैठे बैठे काली पड़ गई है। नहीं जी, काली नहीं पड़ी है, इसके ऊपर मछली के अंडे हैं। मछली के अंडे, इसको हम तुबिको कहते हैं जापानीज में। रो जिसको कहते हैं, रो भी है लेकिन इसको तुबिको कहते हैं। अच्छा। रो जो होता है वो थोड़ा बड़ा अंडा होता है। ये हमारा कच्ची मच्छी वाला सिस्टम है। ट्राई करें तो फिर ये ट्राई करूं? अच्छा, अब ये चॉपस्टिक्स हैं, इनको बचपन में मैंने यूज करना सीखा था। अच्छा, मैं डेफिनेटली सैलेड भी ट्राई करूंगी। लवली, थैंक यू, एब्सोल्युटली वंडरफुल। और ये आ गई हमारी सुशी, तो ये हुआ। अच्छा, ये पूरा का पूरा मुंह में डालना होता है, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना जब मैं अमेजिंग। थैंक यू। सबकी शक्लें देखे परेशान होकर मुझे देख रहे। और ये क्या है? इसको कहते हैं जी गारी शोगा। बेसिकली ये जो अदरक को विनेगर के साथ उसका पिकल किया होता है, और ये ग्रीन वाली वसाबी है। ग्रीन वाली वसाबी है, तो अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी टच चाहिए लेकिन हौसले से इस्तेमाल करना है, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ओके, तो हम आएंगे मेन कोर्सेज की तरफ थोड़ी देर में। चलते हैं अपने प्यारे से हमजा भाई की तरफ। हमजा भाई, आप तो एक रेड वेलवेट केक बना रहे थे। बिल्कुल जी। अच्छा जी, ये हमारा सेलिब्रेशन केक हो गया, ये हमारा डिजर्ट केक। आप किसी के घर जा रहे हैं, आपके घर में दावत है, तो रेड वेलवेट केक ये हमारा बेहतरीन क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग के साथ तैयार है। और अब हम पार्फे मतलब
अ डिजर्ट विद अ कस्टर्ड एंड केक, लेयर डिजर्ट। अब हम वो बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन सा, जल्दी से। ये देखें जी, हमारे पास ये ब्राउन शुगर में बना हुआ बहुत ही मजे का केक है। इसके हमने चंक्स कर लिए। आप स्पंज केक भी डाल सकते हैं अगर आपके पास एनीथिंग। आप इवन कुकीज को भी क्रश करके डाल सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ये देखें, ये आ गया। आप एक अच्छी इसकी लेयर देंगे। ठीक है, माय हैंड्स आर क्लीन। मैंने ग्लव्स इसलिए नहीं पहने, मैंने कहा मैं बता दूं अपने सारे साथियों को भी ऑन एयर। मुझे भी धुलवा के इन लोगों ने तबीयत मेरी खराब कर दिया। ये देखें, शुगर सिरप टू कीप इट मॉइस्ट एंड गोइंग। ठीक है, वैसे तो इसमें बहुत मॉइस्चर जाने वाला है। यानी कि आप इसको अगर एक दिन पहले बना लेते हैं, अगर आपके घर में डिनर है या गेट टुगेदर है, तो आप एक दिन पहले कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट लेयर क्या है? नेक्स्ट लेयर हमारी जा रहे हैं मैंगोज। ये मैंगो पार्फे है हमारा। ठीक है, वी विल स्प्रेड द मैंगोज टू एवरीवेयर। साइड्स पे लेके जाएं, अभी तो हम जल्दी में कर रहे हैं ना, ताकि नजर आए। फिर हम इसमें डालेंगे मैंगो कूली। ठीक है, मैंगो कूली आपने इक्वल अमाउंट ऑफ एग्जैक्टली डालो, थोड़ी सी। हाँ, आप डालें, बिल्कुल, गो अहेड। मैं देसी स्टाइल कर रही हूँ ना, आप अपने इंग्लिश स्टाइल करेंगे, हम देसी स्टाइल। इतने काफी है? हाँ, इनफ। अच्छा, ये अब इसमें इंटेंस कुक्ड मैंगो फ्लेवर आएगा। अच्छा, मुझे कह रहे हो कम डालना है और खुद इतना डाल रहे हैं। देखिए, साइड पे लगानी थी ना, ताकि थोड़ा सा हाँ कि नजर आए वो। येलो अंदर से पता चले ना। येलो डर्टी फेल नहीं, डर्टी फेलो। हाँ, अब उम्र नहीं रही है बातें करने। ये क्या है? अब ये पेस्ट्री क्रीम है। ये अंडों की जर्दियों से कस्टर्ड बनता है। अगर आप इतनी कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ना चाह रहे तो आप नॉर्मल वनीला कस्टर्ड पाउडर यूज करें और इसको ऊपर से आप एक अच्छी सी लेयर दे दें। आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, पर वो बहुत रिच कर देता है। आई थिंक दिस इज गुड इनफ। और अब हम इसकी मजे की गार्निश करेंगे। अच्छा, ये देखिए, मैं किधर ये देखिए, क्या देखिए ना, अब ये लेयर्स आप देख रहे हैं, द वेरियस लेयर्स। और इसके ऊपर अब हम क्या इसके ऊपर हम मैंगो कूली को थोड़ा सा डालेंगे। ये देखिए ना, मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है। इतना डर के लोग करते हैं कि वो समझ ही नहीं आती कि उसकी लुक क्या के। अब और अब इसमें क्या जाएगा? ये साइडों में हम इसको एक बहुत ही खूबसूरत व्हिप्ड क्रीम का बॉर्डर देंगे। ठीक है, वो भी हमारा रेडी है। बस 1 मिनट लेंगे हम। और ये देखें जी, ये हमने सेंटर में अपनी मैंगो कूली। इट्स इंटेंस मैंगो डिजर्ट। मैंगो लवर्स के लिए इट्स गोइंग टू बी अ ट्रीट। ये आपने गोल गोल करके, ये देखे ना, नॉर्मल से आपने एक बैग के अंदर इसको डाला, एंड को कट किया और इस तरह गोल गोल करके आपने इसको बना दिया, एंड योर डिजर्ट इज रेडी एंड गुड टू गो। जब तक ये कंप्लीट हो रहा है, जल्दी से हम यहाँ पे चलते हैं और ड्रिंक की तरफ चलते हैं। 2 सोटियां लेके आई हूँ तुम्हें मारने के लिए मैं, जिनका नाम चॉपस्टिक्स भी है। ओके, सो क्या बना रहे हैं? अच्छा, जोगन, ऐसे है कि जिस तरह गर्मी, अब तो वैसे बरसात का मौसम आ गया है, लेकिन अक्सर होता है कि खाने के बाद या आपका दिल कर रहा होता है कि नहीं, अभी जो है चाय शाय नहीं पीनी, कोई अच्छा सा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक हो जाए। तो एक तो हम जलजीरा बनाएंगे और उसकी रेसिपी बताएंगे हमें, जो है हम जमील बताएंगे और हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जलजीरा ये पकड़िए। हाँ जी। और इसमें बहुत ही जो है, एक तो ये भी गार्निश के लिए हमने यूज़ करने, जो कि आते ही आपने चेक कर लिए। मैंने आते ही मेरा फेवरेट फूल है मोतिया। मैं जब भी इसको स्मेल करती हूँ, मुझे अपनी नानी का ख्याल आता है, उनकी याद आती है। उनके बेड साइड टेबल पे ना हमेशा मोतिया पड़ा होता था और इसकी इतनी खूबसूरत सी स्मेल है और लगता है कि जैसे किसी ने आपको हग कर लिया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जी, जमील साहब जल्दी से। इसमें हम लोग जलजीरा में सबसे पहले तो जी जीरा है हमारे पास। जीरा इसमें डालेगा क्रश किया हुआ जीरा है चिकन। सबसे पहले ये डालेंगे हम। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है उसके अंदर। इसके साथ थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन भी जो है वो भी काफ़ी रिफ्रेशिंग है। और इसमें 1 चम्मच उधर रख के दिखाना है कि क्या 1 स्पून इसमें लेमन पाउडर डालेगा और ब्लैक सॉल्ट डालेगा इसमें। ठीक है, हाफ स्पून। चाट और इसमें मसाला। चाट मसाला डालेगा ½ स्पून। ठीक है, और इसमें मिंट ऐड होगा। और मिंट के लीव्स जो हैं वो आप तोड़ लें, ताकि जो है थोड़ा उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसका ढक्कन का है, मैंने इसको खलाना है। लेकिन अच्छे से उसको बंद करके, अच्छे से पर ये बंद हो ऊपर से ग्रिप करना है। यहाँ से ग्रिप करके। थोड़ी एक्सरसाइज की जरूरत थी। हिला के हो नहीं गया। नहीं, थक सी गई हूँ मैं। मुझे लग रहा है हो गया। कसम से हो गया। ये देखो। नहीं, थोड़ा सा। हुआ। अच्छा, तुम लोग करो। अब मैं थक गई हूँ यार। ये इन लोगों का काम मुश्किल है। आज के बाद मैंने कभी भी किसी को स्टॉप शोइंग ऑफ जमील साहब।
लो जी वो शोइयां मार रहे हैं, जरा दिखाए ना हमारे व्यूअर्स को किस लेवल पे। आपके बाजू नहीं थक जाते? अब तो आदत सी हो गई है। और ये हमारा फाइनल लुक होती है। ये एप्पल ड्रिंक है। ओ ये एप्पल ड्रिंक है? बिल्कुल, और इसको जो है बनाया है एप्पल के साथ, फ्रेश एप्पल जो आपके पास अवेलेबल है उसके साथ। ऑरेंज कलर का जो स्पार्कलिंग ड्रिंक है, कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। और उसको साथ में ऐड कीजिए, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कीजिए उसके अंदर। लेमन जूस से ये काला नहीं होगा। ठीक है। और उसको जो है चिल्ड करके आप सर्व कर सकते हैं। सो एप्पल ड्रिंक भी हो गई, मिंट मार्गरीटा भी हो गया, बिल्कुल। और जलजीरा जो है वो बन हम रहा है। पोर कर रहे हैं बिल्कुल, उसके बाद गो गुआवा बनाएंगे हम एक बाद में। अभी हम जल्दी से ब्रेक की तरफ जाने से पहले आपको दिखा देंगे कि हमारी डिजर्ट जो है ये रेडी हो गई है। सिंपली हमने इसको कंप्लीट किया है। डिजर्ट शॉट्स कुछ साइड पे तैयार हो रहे हैं। इसमें हमने डाला है एक्रिलिक के जो प्यारे से ये कप्स होते हैं, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। इसमें आपने क्रम डाला, इसके ऊपर हमारा केक आ रहा है, थोड़े से ओरियोज आएंगे, फिर बनानास, फिर यही पेस्ट्री क्रीम या कस्टर्ड नॉर्मल, और ऊपर से व्हिप्ड क्रीम। There you go। ब्रेक के बाद हम ये भी आपको दिखाएंगे। फाइनली गोवा ड्रिंक भी है, एंड अब हमने मेन कोर्सेज की तरफ भी जाना है। एंड फॉरजॉन के शूज आज हमारे दो किसी गेस्ट को मिलेंगे। हमजा यार एक आप ही ले लें, आप मीठा Thank you मीठा जी, काम बहुत कर रहे हैं, शुक्रिया। और एक पेयर ऑफ शूज जो है वो हम आके मान लेंगी फॉरजॉन के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आसिम मलिक के साथ यहाँ हैं, लेकिन सेट के दूसरे एंड पे जहाँ पे हमने बोजान के शूज़ का और एक्सेसरीज का और उनके अमेजिंग अमेजिंग चीज़ों का डिस्प्ले लगाया है, वहाँ पे इस वक्त हुमा और हमजा हैं। आप दोनों शेफ्स जो हैं सेलेक्ट कर लें कि आपको कौन से शूज़ पसंद है। मैं आपके पास 2 लम्हे के बाद आती हूँ। क्या कर रहे हैं आप? जी अभी हम सेसमी चिकन की तैयारी कर रहे हैं। सेसमी चिकन? जी बिल्कुल, सही। चिकन फ्राई हो गई है। और इसके साथ अब हमने क्या करना है? ये हमने इसको हमने बैटर लगाया है इसको। जी बिल्कुल, इसको हटाएंगे। इसको हम यहाँ से हटा के अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ऐसी कढ़ाई को हम यूज करेंगे, उसमें जाएगा गार्लिक सौते अच्छा, होगा। ये कोई स्पेशल कढ़ाई है? नहीं जी, नॉर्मल कढ़ाई है। अच्छा नॉर्मल है। नहीं, क्योंकि होता है ना कि ये बहुत ज्यादा लोग जो है वो कहते हैं कि बड़ी स्पेशल चीजें होनी चाहिए उनको नहीं यूज नहीं, बिल्कुल करके। नॉर्मल कढ़ाई है, इसमें कोई स्पेशल नहीं है। सही। तो अभी हमने कढ़ाई रखी और जी, फिर उसके अंदर गार्लिक जाएगा, गार्लिक सौते होगा। ठीक है। गार्लिक के बाद हम वेजिटेबल्स डालेंगे जो यहाँ पड़ी है मेरे पास। ठीक है। इसमें रेड कैप्सिकम है, येलो कैप्सिकम है, अनियन है और ग्रीन कैप्सिकम है। और ये हमारी बाकी की चीजें हैं जो इसके जो अंदर उसमें जाएगी। जानी है। ओके, सो हमने कढ़ाई रख दी जी। और इस पे अब क्या क्या गार्लिक फ्राई करेंगे हम? जी गार्लिक जाएगा, समझ देंगे। ओके। हाँ सर। और हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर हमने मजीद और ऑयल नहीं डालना? नहीं, इसमें ऑयल नहीं डालना हमें। सही। तो इसी मतलब जिसके अंदर जिस कढ़ाई में बनाया उसी का ऑयल निकाल दे तो वो जो हल्का सा लगा होता है बस वही काफी है। वो इनफ हो जाता है। ये बेसिल के अंदर, बेसिल के अंदर, फ्लेवर ठीक के है। लिए। नेक्स्ट आप उसके बाद हाँ सोया सॉस आएगा। सोया सॉस कहाँ है भाई? डालें। ये सेसमी सॉस हमारा तैयार है। अच्छा, इसमें क्या क्या जाता है? ये नासिर बताएंगे आपको इसमें क्या क्या जी नासिर, क्या क्या है? इसमें केचप है और ऑयस्टर सॉस है केचप, ऑयस्टर सॉस और ग्रीन चिली है ग्रीन चिली और इसमें बस इतना है। बस ये चीजें हैं। बड़ा ही Simple सा सिंपल है। sauce। एंड देन ऑफ कोर्स उसमें तेल भी डालेंगे विच इज सेसमी। हमने वेजिटेबल चली गई। वेजिटेबल्स इसमें चली गई। अच्छा, जब आपने फ्राइड चिकन को डालना है तो बिल्कुल आपने टेल एंड पे डालना है, बिल्कुल जी। अदरवाइज वो ओवर हो जाता है। बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो अब इसके अंदर चिकन जाएगी एंड इट विल बी गुड It टू will गो। be good. ओके, सो यहाँ पे चीजें अपने एंड पे हो रही हैं। थैंक यू सो मच, मेरी चाय भी गर्म हो गई। हम चलते हैं अपने बोजान के कॉर्नर में। बोजान गिग शूज स्पेशली डिजाइंड हैं फॉर ऑफिशियल इवेंट्स, जैसे कि वेडिंग्स हो गई, फॉर्मल पार्टीज हो गई।
इनको डिज़ाइन करने से पहले टीम जो है वो कंसिडरेशन में लेती है कि भाई सीज़न क्या है, उसके अलावा डिज़ाइंस क्या हैं, साथ में मैचिंग बेल्ट्स, कफलिंग्स वगैरह भी वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। फॉर्मल शूज़ अवेलेबल हैं हर कलर के अंदर फॉर मेन। ये भी मैं स्पेसिफिकली मेन की बात कर रही हूँ। इनके ब्लैक, टैन, कैमल, बेज, नेवी ब्लू, ब्राउन, कॉफ़ी। ये पिछले 20 साल से जूते मैन्युफैक्चर कर रहा है बोजान, एंड बोजान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूएई में भी इनके 4 स्टोर्स हैं। और आप इनको फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी। बोजान शूज़ आप अगर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाते हैं, अपने स्क्रीनशॉट्स को पेस्ट करेंगे तो विनर को हम चूज करेंगे थ्रू लकी ड्रॉ। सो आपको कौन से शूज पसंद आए हैं? पहले आपकी बात करते हैं। हम अभी सोच रहे थे कि हुमा जी कौन सा ले रही हैं और मैं कौन सा ले रहा हूँ। I really like this. आप मेंस शू ले रही हैं? मैं अपने मियाँ के लिए हाँ, लूंगी ना। हस्बैंड के लिए। चलाकियां देखें, दोनों ने कहा कि मेंस शूज, बाय द वे, मेंस शूज आर फैबुलस, वुमेन नहीं, शूज they तो are खैर very comfortable. मैंने भी पहने हुए अभी। और मैं This देखती is हूँ very किस तरह unconventional. comfortable है। ब्लू लेदर है and it's very beautiful. ये आप बड़ा मैस्कुलिन है, फिर भी 2 कलर्स अच्छा, हैं। इफ यू लाइक ब्लू तो यहाँ पे एक बड़ा ही प्यारा suede blue का। suede का, वो गाना नहीं सुना, माय ब्लू स्वेड शूज, Exactly. पुट ऑन So माय I like unconventional stuff. I'll take this one on your recommendation. ऑसम। व्हाट अबाउट यू? मुझे तो ये पसंद आया और मुझे हमजा नहीं पसंद करके हाँ, वैसे बिल्कुल। समर के लिए तो They मैं are very very nice. Well, I mean, and wedding season में भी देखिए थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा स्टाइलिश, एंड जब शूज अफोर्डेबल हों तो वैसे ही इंसान को ज्यादा मजा आता है परचेस करने का। जब जूते 20-20, 25-25, 30-30 हजार के हो जाते हैं तो व्यूअर्स वो अनअफोर्डेबल हो जाते हैं, और मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, इसीलिए लोग फिर कतराते हैं लेते हुए। True. सो अफोर्डेबल शूज, अच्छे क्वालिटी के शूज, क्योंकि बोजान की एक बात है, क्वालिटी पे ये And बिल्कुल very कॉम्प्रोमाइज comfortable. नहीं। They're very comfortable. बिल्कुल। एंड कंफर्टेबल की बात करें तो मैंने भी बोजान के शूज पहने हुए। प्लीज मेरे भी चेक कर लीजिए, मेरे पैर इधर है ये। सो बोजान के मैंने भी शूज पहने हुए हैं। डिपेंड्स ऑन व्हाट यू लाइक। सो वी गॉट वुमेन्स वेयर, वुमेन शूज, मेंस शूज, आई मीन यंगर गर्ल्स के लिए भी शूज प्रोवाइड किए हैं इन्होंने। देन जो इनके मेंस शूज में इनकी स्नीकर टाइप कलेक्शन भी है, कैजुअल शूज में, आई मीन देयर इज अ ह्यूज वैरायटी। सो डेफिनेटली आई रिकमेंड यू गाइस चेक इट आउट। अच्छा, आप जरा इतना ना, अच्छा आप दोनों के लिए गिफ्ट्स हैं। चलो भाई हुमा, आपको भी फिर हम मेंस शू ही गिफ्ट करेंगे। ये आपके लिए, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। ये आपके लिए, मुबारक हो Thank आपको। you, चले thank जी, you. अब हम चलते हैं। वहां पे एक ड्रिंक है जिसका नाम है पीना कोलाडा। एज यू गाइज नो, पीना कोलाडा हर रेस्टोरेंट में लोग जाके कहते हैं कि हमने जरूर पीना है। इसको बनाते कैसे हैं इस पीने कोलाडे को? अच्छा जी, पीना कोलाडा वैसे तो जो इसकी एक्चुअल रेसिपी है उसके अंदर आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम यूज़ होती है, उसके साथ पाइनएप्पल यूज़ होता है, कोकोनट पाउडर या कोकोनट मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको चूँकि क्रीमी ज़्यादा फ्लेवर देने के लिए हमने इसके अंदर आज क्रीम ऐड किया है साथ में, और उसको जो है अच्छे से आपने आइस के साथ ब्लेंड कर लेना है। कोई शुगर सिरप ऐड नहीं करे, क्योंकि ऑलरेडी वनीला अगर आपने आइसक्रीम ऐड किया है या पाइनएप्पल चंक्स ऐड किए हैं तो वो ऑलरेडी काफ़ी स्वीट होगा। तो हमने इसको ब्लेंड कर लिया है और हम इसको अब पोर करेंगे, और ये हमारा पीना कोलाडा रेडी है। तो हमारे चारों ड्रिंक्स जो हैं दे आर गुड टू गो। सो वी हैव मिंट मार्गरीटा, वी हैव एप्पल वाली जो ड्रिंक है, जलजीरा एंड पीना कोलाडा। अच्छा, आप उसकी डेकोरेशन खत्म करें, चले जी वापस उधर चलते हैं किचन में। आज क्या डिजर्ट शॉट्स कहाँ हैं हमारे? तैयार हुए? ये हमारे डिजर्ट शॉट्स तैयार हैं। इजी तरीन काम है व्यूअर्स, कोई इतना औखा काम नहीं है। हम फाइनल प्रेजेंटेशन में ये अभी दिखाएंगे, अभी इन अ फ्यू मिनट्स। लेट्स गो टुवर्ड्स आवर मेन किचन। वहाँ पे आ जाए, वहाँ पे आ जाए। सेसमी चिकन हमारी सेसमी चिकन तैयार है। अब देखें ना, ये हमारी वाइड अरे ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट हम क्या डिश बनाने जा रहे हैं? नेक्स्ट हम बना रहे हैं हनी लाइम प्रॉन्स। तो हनी लाइम प्रॉन्स की भी रेसिपी हम दे देते हैं अपने व्यूअर्स को। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, हनी लाइम प्रॉन्स बनाने का क्या तरीका है? ये प्रॉन्स है, प्रॉन्स के अंदर अंडा और मैदा, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। ठीक है। फ्राई करने के बाद हमारा सॉस तैयार है, हनी लाइम, जिसमें हनी है, लेमन है, विनेगर है और थोड़ा सा कोरिएंडर है। ठीक है, ठीक है। वो सॉस में मिक्स करेंगे और साथ चावल के साथ चावलों के सर्व करेंगे। इसके साथ हम बाय द वे मैं एक बात ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि हम लोग अक्सर गार्लिक राइस और दूसरी किस्म की राइस रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद जो हम डिश खा रहे हैं उसका फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्टीम्ड राइस के साथ ज़रूर पहली दफ़ा डिश को ट्राई किया करें। हो सकता है कि स्टीम्ड राइस के साथ ही उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा हो।
सो हम अपनी अब प्रॉन्स को फ्राई करेंगे ब्रेक में और अपनी ये वाली डिश भी तैयार कर लेंगे एज सून एज द ऑयल इज हॉट। याद रखिएगा प्रॉन्स को फ्राई करने के लिए ऑयल बहुत गर्म होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको फ्राई करते हैं 15 से 20 सेकंड की फ्राई, आपने लंबा नहीं फ्राई करना। और बाय द वे फिश को, प्रॉन्स को, उमा ने भी बड़ी दफा हमारे शो पे ये बात बताई है कि लंबा चौड़ा फ्राई करके आप उसको रबड़ की तरह कर देते हैं तो वो बहुत स्ट्रेची और अजीब से हो जाते हैं। यहाँ पे आपकी इजाजत से हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। शाज बैंड भी हमारे साथ है, हिजाब भाभी भी हमारे साथ हैं, उनसे हमने बात नहीं की, हम उनको अब खाना खिलाएंगे और ऑन एयर खिलाएंगे ब्रेक के बाद। ये देखिए हमारी प्रॉन्स की डिश भी तैयार है। आइए चलते हैं आसिम भाई, ये लीजिए हम आपको दिखा दें जरा अपने व्यूअर्स को भी। Absolutely beautiful. Thank you so much to all the people who were assisting, all the chefs on set. आसिम भाई हमें जल्दी से ये, अच्छा बाय द वे होम केटरिंग का कोई सिस्टम है? जी बिल्कुल है जी, culinary जी है कंसल्टेंट्स का। ओके सो मतलब अगर कोई घर पे हमारा बुलाते हैं, फेसबुक पेज है, क्योंकि देखिए ना रेस्टोरेंट्स तो बंद है, तो अगर घर पे इंसान केटरिंग करवाना चाहता है तो उसका ऑप्शन भी है। बेशक। एंड अदरवाइज ऑल्सो जिस तरह मेरे हस्बैंड की जब भी बर्थडे होती है आसिम भाई को मैं फ़ोन कर देती हूँ कि आइए और ज़रा कुछ हम क्रिएट करते हैं। तो आप 8-10 लोगों का सिट डाउन डिनर करना चाहते हैं, आपने 200 लोगों की चीज़ करनी है, इट कैन ऑल बी डन। और इस किस्म की ब्यूटीफुल डिशेस विद प्रेजेंटेशन आपको दी जाएंगी, राइट आसिम भाई? बिल्कुल। ओके सो ये हमारा हो गया फूड कॉर्नर। लेट्स कम टू द डेजर्ट कॉर्नर। बिल्कुल जी, तो ये हमारा बर्थडे केक, सेलिब्रेशन केक इज रेडी, मैंगो पार्फे इज सुपर रेडी, और साथ हमारा रेड वेलवेट केक और एक बहुत ही खूबसूरत असॉर्टमेंट पेस्ट्रीज की, और साथ ऊपर हमारे कैरेमल बनाना और चॉकलेट कुकी पार्फेज डिजर्ट शॉट्स। इसमें हमने, आपने बताना था जल्दी से कि इसमें डाला इसके पास हमारे पास नीचे केक है, देन ओरियो कुकीज हैं, वी हैव बटरस्कॉच सॉस, बनानास और कस्टर्ड ऊपर से, और विप्ड क्रीम के साथ टॉपिंग की हुई है इसकी। Amazing. जी। And then our drinks. And by the way, Bacologist is fabulous. Thank you so I'm such much. a fan. Thank मेरी you. बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है Thank कुछ you. दिनों में, और Yes. मैंने फोन करके इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया है। बिल्कुल, और इंशाल्लाह। by the way, you guys are so reasonable. Thank you so much. So reasonable. ये भी you. बड़ी जरूरी बात है एक ऐसे दुनिया में जहाँ पे हर चीज सिर्फ नाम के लिए लोगों ने महंगी कर दी है। हमजा एंड माय आसिम भाई, आई एम वेरी 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 हैप्पी दैट आप लोग बड़े रीजनेबल तरीके। है की हो गया ये गुआवा के साथ ड्रिंक है और थोड़ा कलर उसके अंदर ऐड किया है, लेयरिंग आप कर सकते हैं उसकी इस तरह से। गो गुआवा है, गुआवा आप जो है, हाँ। बिल्कुल, और स्टोर भी कर सकते हैं आप गुआवा, आप फ्रूट्स वगैरह स्टोर कीजिए। जिस तरह अभी मैंगो का सीज़न जा रहा है, आप मैंगो वगैरह स्टोर कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली लोगों की एक शिकायत, एक छोटी सी टिप दे दूं जुगन में, कि ये शिकायत होती है कि मैंगो स्टोर किया है तो काला हो गया एक महीने बाद, तो आपने शुगर की लेयरिंग उसके साथ कर देनी है, तो उससे जो है जब आप उसको फ्रीज कर देंगे उसके बाद जो है वो उसे प्रिजर्व करेंगे। ओके सो गाइस, ड्रिंक्स के बहुत से ऑप्शंस हैं, आपको घर में सिर्फ वो लाल शरबत पानी में मिक्स करके लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें घर पे तैयार हो सकती हैं, घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, थोड़ा सा हमारा जो पीना कोलाडा है उसकी तो आपको बाहर से चीज़ें लेनी पड़ती है, वरना ऑल ऑफ दीज थिंग्स, गुआवा ड्रिंक, हमारी जो एप्पल की ड्रिंक है, जलजीरा जो है, देन वी गॉट मिंट मार्गरीटा एंड वी गॉट पीना कोलाडा, ये सब कुछ घर में बनाया जा सकता है। गाइस, आप लोग भी उतना ही डिजर्व करते हैं कि मज़े की डिफरेंट यूनिक चीज़ें ट्राई करें जितना कोई भी डिजर्व करता है। पैसे होना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा इनोवेटिव होना और थोड़ा सा अपने कलिनरी टैलेंट्स को यूज़ करना ज़रूरी है। और आज एक तरह से हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, खराज तहसीन पेश कर रहे हैं टू द शेफ्स आउट देयर जो बैक एंड पे इतनी एफर्ट कर रहे होते हैं ताकि हमारे घरों में लजीज खाने, लजीज ड्रिंक्स, लजीज डिजर्ट्स जो हैं वो हो सके। एंड बाय द वे, ये जो हमारे दोनों शेफ्स हैं, ग्रांटेड उन्होंने ड्रिंक्स बनाई हैं और इन्होंने डिजर्ट्स बनाए हैं, दे आर ब्रिलियंट रिनाउंड शेफ्स इन देयर ओन राइट, बल्कि मेरे प्रोग्राम का तो बड़ा रेगुलर हिस्सा दोनों रह चुके हैं जी। सो यहाँ पे जाना है, भाभी आप इधर आ जाएं, जरा बॉयज आप कुछ गाने बजाने की तरफ आ जाएं, हमारे जो असिस्टेंट्स भी है वो भी हमें प्लीज सेट पे ज्वाइन करें, और बल्कि फॉर्जून चूज से नुमान साहब आप भी आ जाएं, मतलब कुछ नहीं आ जाए, मैंने अब आपको कह दिया, इशारे ना करें मुझे ना आने की। अच्छा नहीं आ रहे, चले हमारी आ जाए ना नुमान साहब, आप भी हमारी फैमिली का ही हिस्सा है, प्लीज कम, या तो फिर तैयार होकर ना आया करें ना, इतने हैंडसम ना लगा करें। तो आवर होल फैमिली इज ऑन सेट राइट नाउ एंड आवर बच्चास
आर गोइंग टू डेडिकेट। क्या करने लगे हो? हाँ बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि टाइमिंग भी जो है वो शॉर्ट है, तो एक मौला अली की, क्योंकि मौला अली का जब नाम ना है महफिल में तो मज़ा नहीं आता, तो मेरी एंडिंग उसी से होती है, तो मैं आप लोगों को डेडिकेट करना चाहूँगा दमादम मस्क के अंदर। सो